गाइस अभी आया हूँ मैं जस्ट मेरा टाइम हुआ है 10 बजे मैं पहुँचा। जैसे मैं पहुँचा वैसे मैंने तुरंत एक ट्रेड ले लिया और 100 क्वांटिटी के साथ 10 के अंदर लिया और छोटा सा टारगेट है मेरा। बाकी देखते हैं कैसे अचीव होता है नहीं होता है। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि कल एक सेकेंड तो गाइज़ कल मैंने बताया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने हैं, 2 हेड एंड शोल्डर, एक ये छोटे वाला था एक बड़े वाला था और बड़े का टारगेट पूरा आज अचीव हो गया गैप अप के साथ ही। तो ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हमें शायद ये मिले ना, और मेरे एक भाई ने कमेंट किया था तब मैंने वही बताया था कि रात को गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था और आज हमारी मार्केट इतनी ऊपर निकली है। ठीक है, तो उसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंप्लीट कर दिया टास्क। ठीक है, और इसके बाद मार्केट आ रही है फॉल के टाइम पे, और फॉल के टाइम पे समथिंग मैंने यहाँ पे जस्ट मैं अभी पहुँचा तो मैंने अभी एक यहाँ पे लिया 100 क्वांटिटीज़। ठीक है, और अभी ये चल रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तुरंत ही ये टारगेट अचीव होना चाहिए, शायद लाइव के अंदर ही हो जाए। तो आज मैंने ये कम क्वांटिटीज़ ले रखी हैं कि भाई होता ना कि नेक्स्ट डे जुनून होता है टारगेट का कि और बड़ा करना है, इसलिए मैंने ये छोटा अमाउंट रखा है यहाँ पे कि ठीक है मैं छोटे छोटे से के साथ ले जाऊँगा और आज बड़े की ज़्यादा उम्मीद नहीं करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम सेम डे हर रोज़ वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम एक मतलब प्रॉफिट होने के बाद भी हम लॉस लेके जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वान्टिटी यहाँ पे लगाई है। बाकी अभी ये जस्ट विद इन सेकेंड अचीव होने वाला है और चल भाई हो जाए। ठीक है, ये अचीव हो गया मेरा। चलो आज का दिन स्टार्ट करते ही बहुत अच्छा बना। ठीक है, रिग्रेट नहीं करना है कि यार मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी और ले लेता तो बन जाता। ये सब चीज़ें लानी नहीं है माइंड के अंदर। अगर आप ये सब लेके आओगे तो आप ये सोचो कि दिमाग हो जाएगा ख़राब, और जब दिमाग ख़राब होता है तो फिर आप बड़ी क्वांटिटी लगाओ छोटी क्वांटिटी लगाओ, मुश्किल है पैसा बनाना। तो देखा कितनी नॉर्मल तरीके से आया मैं। ठीक है, मैं इस बीच में नहा रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब जस्ट जैसे ही मैंने कंप्यूटर खोला इसी के आसपास मेरे को समझ आ गया था कि मार्केट मैं एक पुट बाई करने वाला हूँ। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे पुट बाई की और तुरंत से अपना एग्ज़िट कर लिया। ठीक है, चाहता तो मैं और बड़ा कर सकता था, लेकिन क्या है कि सारी जगह ना सपोर्ट घुसी पड़ी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसके पास का रखा और ठीक है 802 का रखा था मैंने। और कहाँ तक गया वो 817 समथिंग तक गया। तो अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो मतलब 500, 600, 700 प्रॉफिट और मिल जाता, लेकिन नहीं मैं रुका नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। 2 पे 100 क्वांटिटीज़ थी और ये था। ठीक है, तो समथिंग आपके सामने ही टारगेट अचीव हो गया और आज का ये है अभी। लेकिन अब इसके बाद ना मैं क्वांटिटीज़ दिखाऊंगा ना प्रॉफिट दिखाऊंगा। आपको पता है मैं किस तरीके से स्टाइल काम करता हूँ, तो बाकी जो भी सेटअप वगैरह बनेगा वो ज़रूर दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था। थैंक यू। निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है और वो 15 मिनट का चार्ट है वहाँ पे, और समथिंग ये मेरे को जो लगता है आज मार्केट 24,350 तक जाने के लिए रेडी हो चुकी है। ठीक है, अभी हो रही है टाइम 2:19। ठीक है, तो अब देखते हैं आज मैं जा सकती है मार्केट या कल जाएगी, लेकिन मेरे को जो लग रहा है आज मैं जानी चाहिए मार्केट। ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मेरे को लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, तब मैंने वीडियो बनाई है। 2:19 हो रही हैं अभी, ये देखो 2:19, और मैंने ये एनालाइज़ किया है कि ये यहाँ से वी शेप रिकवरी है और ये पूरा ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी समथिंग यहाँ तक जाना चाहिए 54,461 तक, और निफ्टी भी समथिंग जाना चाहिए। ये तो पहला टारगेट है ये वाला, उसके बाद दोबारा और जाएगा। तो आज कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ब्लास्टिंग होने वाली है। बाकी देखते हैं, पहला टारगेट और फिर दूसरा टारगेट जो है 350 तक, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाई है और वैसे ही ब्लास्ट हो गया, पता नहीं हुआ क्या मार्केट में, लेकिन पूरा ब्लास्टिंग आ चुकी है। बहुत ही तगड़े तरीके से मार्केट ऊपर गई है।
मैं भी आज न्यूज़ एंकर बन जाता हूँ। ये देखो, भागा 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 भागा, और जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही हो गया यहाँ पे, देखा। और ये बहुत ही स्पीड में जाने वाला है, देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। 350 जाना है भाई तेरे को, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। गाइस आज दोबारा से मेरे हाथ कांप रहे हैं, कैसे कि पता नहीं आज क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं आया मुझे। कि ये कहते हैं ना भगवान का चमत्कार, तो आज रियल में मेरे साथ भगवान का चमत्कार हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ कि समथिंग, ये देखो, इसके आसपास मैंने एक कॉल ली थी, ठीक है, और वो भी मैंने लिया सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स 77,200 की कॉल यहीं पे ली मैंने, इसी के आसपास, ठीक है। क्वांटिटी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा छोटा सा एसएल था कि भाई इसके नीचे अगर नीचे जाती है तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा, ठीक है। और जो मैं रिस्क ले रहा था वो कल वाले प्रॉफिट के मतलब 40% समथिंग था कि मैं मार्केट को वापस दे दूंगा। और देखो जो मैंने एनालाइज़ किया ना, ऐसा तगड़ा मूव, और 341 तक 51 तक जा सकता है। ये सारे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखे हैं भयंकर तरीके से कि यहाँ तक जा सकता है। अब अगर वो इसके पास से जा रहा था ना, यहाँ पे कहाँ है 330, इसके आसपास जा रहा था, तो मेरे को ये लगा कि ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं काफ़ी नीचे से होल्ड करके बैठा था, आप सोच नहीं सकते कहाँ पे मैंने ख़रीदा था, ठीक है। एक कॉल है ये वाली सेंसेक्स 720, तो करीब मैंने 250 पे ख़रीदी थी, ये 250 पे। और देखो मैंने सेल कहाँ पे की, ये मैं चोटी पे सेल किया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसी कैंडल के आसपास मैंने सेल किया है। तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन 973 सोच रहे हो इतना बड़ा पावर होल्डिंग का, ठीक है। कभी मैं इतनी बड़ी होल्डिंग कभी भी नहीं रखता, लेकिन कहते हैं ना जब भगवान आपके साथ हो, चमत्कार आपके साथ हो, तो सब कुछ हो सकता है। और तो गाइस कुछ ये था, इस तरीके से मेरा एनालाइज। और अभी कॉल आ गया था इसलिए मैं बना नहीं पाया, वरना मैं सारी चीज़ें बनाता। और इसके आसपास मैं निकला, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, अभी 77,200 की कॉल जो मैंने बॉटम से पकड़ी थी, और इसका टारगेट अभी भी मैं बता रहा हूँ 1256 का है मेरा, ठीक है। इसके आसपास का टारगेट है, और ये जा सकता है, ठीक है। जा सकता क्या, जाएगा ही जाएगा, आप देखते हैं जाता है कि नहीं। लेकिन मैं सारी क्वांटिटी अपनी एग्ज़िट कर चुका हूँ और निकल चुका हूँ, ठीक है। क्वांटिटी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि कितनी थी, क्योंकि उसके हिसाब से कैलकुलेशन फिट होता है कि मैंने कितना प्रॉफिट किया क्या नहीं किया। हो सकता है मैंने एक ही क्वांटिटी ली हो, और हो सकता है मैंने 1000 क्वांटिटी ली हो। तो क्या होता है ना, अगर क्वांटिटी मतलब अगर हम बताते हैं तो लोग ना क्वांटिटी कैलकुलेशन करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रॉफिट दिखाऊं। अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन एक मेंटलिटी मेरी ये बनी हुई है कि यार अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, ठीक है, तो मेरा अगले दिन लॉस होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें नज़र लग जाएगी, इस तरीके से मैं सोचता हूँ, ठीक है। और वो होता भी है, सोचता नहीं होता भी है। जैसे मैंने ये प्रेडिक्ट किया आज, ठीक है, ये प्रेडिक्ट कर लिया, तो ये प्रेडिक्ट हो गया है, ठीक है, और ये जाएगा भी। लेकिन ऐसे ही मैं इन चीज़ों पर भी ध्यान देता हूँ, और वो होती भी हैं। बहुत बार मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट आने के बाद भी मैं सारा प्रॉफिट लॉस कर गया, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने फिर वीडियो में प्रॉफिट दिखाना बंद कर दिया। अब देखो मैंने कहाँ बेचा है, एक लॉट लिया था सेंसेक्स का 725 पे जा रखा है ना मार्केट अभी, तो ये है 6, अरे यार एक मिनट, 675 पे मैंने एक लॉट बेचा है, और ये मैंने ख़रीदा था 190 पे, ठीक है। और छोटा सा एसएल था मेरा 20 पॉइंट का, और उसने हिट नहीं किया और वो बूम हो गया। इसके बाद जैसी एक ग्रीन कैंडल बनी इतनी बड़ी, ठीक है,
तो हालांकि मेरा इतना बड़ा टारगेट नहीं था यहाँ पे, मेरा समथिंग ये था कि चलो ठीक है, अगर ब्लास्ट आता है तो 500 तक आएगा हार्डली, ठीक है 500 तक आएगा तो फिर, या यहाँ तक आता है तो मैं एसएल को बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठा था कि चलो ठीक है जो आएगा। और सडन मेरे सामने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी तो मैं यहाँ पे मतलब एक तरीके से होता ना कि समझ आ गया मेरे को, दिमाग मतलब अटक गया कि भाई इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, अब इसके बाद सेलिंग नहीं आएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि छोड़ दिया सारे टारगेट जो थे मेरे, वो कैंसिल कर दिए मैंने। और कैंसिल करने के बाद मैंने अपने टारगेट जितना मैं खींच सकता था उतने बड़े कर लिए मैंने, ठीक है। अब 2 ग्रीन कैंडलें बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और मैं यहाँ पे एग्ज़िट हो गया, ठीक है। इसी रेड कैंडल को बनते बनते मैं एग्ज़िट हो गया, क्योंकि मुझे पता है 2 बड़ी ग्रीन कैंडलें बनी है तो एक रिट्रेस ज़रूर आएगा, और उस रिट्रेस कितनी दूर तक आएगा मुझे नहीं पता। इस चक्कर में मैं डर गया, और डर जाता हूँ मतलब डरा नहीं, और मैं ऊपर ही निकल गया, ठीक है। हो सकता है उसके बाद जाए वो, अभी भी ये वाली कॉल है, ठीक है, जहाँ पे मैंने बुक की है उसके बाद वो और ऊपर चलेगी, ठीक है। तो जाने दो जितनी जा रही है, अब हो गया, मेरी बाल्टी भर चुकी है और समुद्र में से मैंने पैसे निकाल लिए, काम ख़त्म हो गया। अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी भाई, और मैं ट्राई करूँगा कि भाई अगर कुछ, कल मैं सोच रहा हूँ कि प्लान करूँ कि जब कहीं बैक टू बैक प्रॉफिट हो जाते हैं ना, तो एक प्लान होना चाहिए कि चलो ठीक है कल छुट्टी करते हैं ट्रेडिंग की। तो मैं देखता हूँ, अगर कल मतलब देखूँगा 1-2 लॉट मैं अगर करूँगा तो करूँगा, नहीं करूँगा तो कोई पता नहीं है मैं कि करूँगा कि नहीं करूँगा, ठीक है। कल एक मूवी देखने का प्लान बनाएंगे कि मेरे को एक मूवी देखनी है, ठीक है। इस प्रॉफिट के पैसे को थोड़ा एंजॉय करना है, तो ये मेरा प्लान है। और बाकी देखते हैं, अगर 1-2 लॉट में मैं कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और 1-2 लॉट के अंदर अगर इतना बड़ा मूव आ जाता है तो बहुत ही मज़ेदार। लेकिन कल की भी बता दूं मैं आपको, इतना बड़ा मूव आया है, इतना बड़ा मूव आने के बाद हम लोग ये सोचेंगे कि और बड़ा मूव आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है रात को गैप अप खुल जाए मार्केट दोबारा से, और गैप अप खुलने के बाद क्या होगा, फिर वो ऊपर ही होल्ड कर जाएगा। लोग सोचेंगे कि कल की तरह कि गैप अप खुला फिर पूरा नीचे आ गया फिर ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कल अगर गैप अप खुला मार्केट, तो मार्केट होल्ड ही हो जाएगा कल ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर ही हो जाएगा। तो मैं इसमें निकल गया, और अभी हो रही है 3:08, ठीक है। तो गाइस आज का हो चुका है काम ख़त्म, ठीक है। उसमें मुझे लगा कि मेरा प्रॉफिट दिख रहा है, इसलिए मुझे लगा कि यार एक गड़बड़ होगी, क्योंकि मैंने समथिंग 4-4.5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और देखा तो मैंने वहाँ पे मतलब दोबारा से मैंने वो वीडियो देखी तो वहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा था मुझे लगा, लेकिन कि प्रॉफिट दिख गया है, इसलिए मैंने वीडियो वहीं पे कट कर दी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, और 3:10 हो चुके हैं, काम ख़त्म हो चुका है। अब खाते हैं, खाना पीते हैं, और जो भी काम करते हैं, नींद लेनी है वो सोते हैं। इस तरीके से हम काम करेंगे, और क्या बोलते हैं, कल देखते हैं मार्केट में क्या क्या होता है क्या नहीं होता, छुट्टी करनी है या थोड़े ट्रेड लेने हैं, क्योंकि मेरा कल प्लान है कि भाई एक मूवी देखी जाएगी। मैंने बहुत दिन से मूवी नहीं देखी है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है मूवी देखने में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो चुका है। अब इस प्रॉफिट को अकाउंट में रख के क्या करेंगे, या तो यहाँ पे सड़ाओ इसको, ठीक है, या कुछ दिनों में इसको दोबारा हार जाओ, या यहाँ से कुछ निकाल के, ठीक है, कुछ खर्च कर लो, और मतलब कुछ दान मान कर दो, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मतलब गायों को चारा दे दो, ठीक है, मंदिर में कुछ दे दो, इस तरीके से कुछ करके, या अपने ऊपर कुछ खर्च करके, ये सब करके एंजॉय करो पैसे को, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमाए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। लॉस प्रॉफिट ऐसा किया है, लेकिन जब प्रॉफिट आया ना तो मैंने उसको एंजॉय नहीं किया कभी भी, ठीक है। कैपिटल बड़ी करने पे लगा दिया, और कैपिटल बड़ी कर दी मैंने, उसके बाद भी कैपिटल बड़ी करी, उसके बाद क्या बेनिफिट मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला बाद में, क्योंकि
कई बार क्या होता है कि हमें छोटा सा लॉस हो जाता है 20-30 हज़ार का, तो हम क्या करते हैं उस टाइम, हमें कैपिटल ज़्यादा होती है हमारे पास, तो हम सोचते हैं कि चलो यार 5-6 लाख रुपए हैं, तो 5-6 लाख रुपए एक काम करते हैं, बड़ी क्वांटिटी मार के रिकवर कर लेंगे। 30 हज़ार कितनी बड़ी बात है, ठीक है, 300 क्वांटिटी लूँगा, 100 पॉइंट निकल जाएंगे। तो यही अगर हम सोचते हैं यहाँ पे कि भाई 2000 क्वांटिटी मारूंगा, फट से निकल जाएगा, 30 हज़ार तो यूँ निकल जाएंगे, तो पता चलता है कि 2000 क्वांटिटी जो मारी थी उसमें 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का ऐसा लेट हो गया, ठीक है, 50 हज़ार लॉस हो गया, ऐसे ऐसे करके बड़ा बड़ा लॉस हो गया। पता चला कि लाख रुपए लॉस हो गया। लाख रुपए को रिकवर करने के लिए और बड़ी क्वांटिटी मारी, पता चला कि 1.5 लाख लॉस हो गया, ठीक है। 1.5 लाख को रिकवर करने के लिए और बड़ी क्वांटिटी मारी, ठीक है, पता चला कि 2 लाख लॉस हो गया। तो ऐसे कर कर के जो कैपिटल धीरे धीरे कमाया वो सडन धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। तो इस चक्कर में इन्जॉय नहीं हुआ कभी प्रॉफिट, ठीक है। या अगर ऐसा होता कि ठीक है 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए से आपने 5 लाख रुपए कमा लिए, आपने बाहर निकाल दिए, अपने पे कुछ खर्च कर दिया, अपने लिए कुछ ले आए, ठीक है, तो ये तो याद रहेगी कि मैंने वो कुछ ख़रीदा था अपने लिए, ठीक है, प्रॉफिट हुआ था तो ख़रीदा था। अब पता लगा कि आपने हर रोज़ आप खुश हो रहे हैं, भाई प्रॉफिट आ गया, मज़ा मज़ा मज़ा, और लास्ट में पता चला कि 30 दिन आपने प्रॉफिट किया और एक दिन आपने वो सारा प्रॉफिट गंवा दिया और फिर सज़ा हो गई। तो 30 दिन आप खुश हुए और अगले 31वें दिन आपने एक दिन में लॉस कर दिया और फिर पूरे अपना सड़ा सा मुँह लेके बैठ गए। और यही कर सकता है बंदा, और क्या कर सकता है, ठीक है। फिर गालियाँ देगा, खुद को कोसेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि चलो ठीक है भाई, कुछ खर्च करो, अब इन्जॉय करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो चलो आज मैं कुछ निकालूँगा यहाँ से मार्केट से पैसा और कुछ खर्च करूँगा अपने ऊपर, ठीक है। थोड़ा खाना पीना खाएंगे इधर उधर बाहर का, और पिक्चर वगैरह देखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत दान कर दूँगा गायों पे, चारा वारा जो भी है, थोड़ा बहुत ही करूँगा, क्योंकि अभी लॉसेस से रिकवर होना पड़ेगा ना पूरा, तभी कुछ ये हो सकता है कि चलो आपने आज अच्छा कमा लिया तो कुछ चलो भाई इतना मैं दान कर दूँगा। लेकिन क्या होता है कि जब आज तो मेरे को खुशी है कि चलो ठीक है मैंने कमा लिया, लेकिन कल जो मैंने कमाया था उसका मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। क्यों? सारी EMI वगैरह भरनी है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहता है कि यार कमा भी लिया है लेकिन EMI वालों के लिए, इससे ज़्यादा क्या करेगा बंदा, इतना ही कर सकता है। तो देखते हैं। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे इतनी बड़ी वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है और ना मैं किसी को कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्रूफ करना चाहता हूँ। ये मैं वीडियो उन बंदों को बना रहा हूँ जो मतलब इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, पूरा देखते हैं, तो उनको कुछ रहता है कि यार इस कैसे कर लिया इस बंदे ने। तो भाइयों सीधी बात ये है कि समझना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। मेरी लाइफ के अंदर एक ही कमी थी, डिसिप्लिन की, ठीक है। बीच में मैं अभी भी डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन बीच में कर रहा हूँ।